हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिनल साहू। हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा था और नंबर से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी आपको, जैसे कि नंबर्स डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं और थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, जैसे कि 4 डिजिट्स के नंबर से आप कितने 4 डिजिट्स के नंबर बना सकते हो। अब हम इसके आगे के टॉपिक देखेंगे, जैसे कि प्लेस वैल्यू। जैसे कि एक नंबर दिया है, इसमें ये नंबर डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 4 डिजिट से मिलकर। इसमें अलग अलग डिजिट की एक अलग अलग प्लेस है, जिसे ही इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने नंबर लिखा है एक, उसके ऊपर OTH 10TH ये सब लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 6231। कैसे, यहाँ पर जो जो नंबर लिखा है हम उसके सबसे लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आपके कोई टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी नंबर लिखा होगा कभी बोर्ड पर, ऊपर ऐसे लिखते हैं OTH 1000TH। तो इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर जो O रहता है, O स्टैंड फॉर वंस, T स्टैंड्स फॉर टेंस, H स्टैंड्स फॉर 100, 1000, TH स्टैंड फॉर 1000, TH स्टैंड फॉर 10,000, देन lakh एंड देन 10 lakh। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसको हम वंस प्लेस वैल्यू पर मानेंगे। देन यहाँ वाले डिजिट को टेंस, देन यहाँ वाले डिजिट को 100, यहाँ वाले डिजिट को 1000, यहाँ वाले डिजिट को 10,000, यहाँ वाले डिजिट को lakh, और यहाँ पर इस वाले डिजिट की अगर कोई पोजीशन पूछे तो 10 lakh पर होगी। ओके, अब देखिए कैसे पढ़ा जाता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, तो 10 lakh है 92 lakh, 92 lakh 36,000, ठीक है। उसके बाद 143, ईजी है, 92 lakh 36,143। अगर कोई इजी सा नंबर लें, जैसे कि 2, 3, 4 एंड 6, तो यहाँ पर ये वंस पोजीशन पे हो जाएगा, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2346। इसी तरीके से 92 lakh 36,143, ईजी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्योंकि हमने यहाँ पर लाख तक के पढ़ा था, हम इसमें करोड़ तक के देखेंगे। देखिए यहाँ तक के मैंने आपको पोजीशन बता दी थी, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड lakh, देन करोड़ एंड 10 करोड़। ये भी इजी है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 65 करोड़ 37 lakh 75,829। देखिए यही लिखा है, 65 करोड़ 37 lakh 75,829। ये बात हो गई इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। जो हम पढ़ते हैं, इस तरीके के जो नंबर्स रहते हैं, उनका जो नंबर नेम हम डिसाइड करते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होगा। कैसे, इसको देखते हैं। आई होप वो आपको क्लियर होगा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम यहाँ तक के सेम रहता है, 10,000 तक। जैसे
अगर इंडियन सिस्टम में कोई नंबर लिखा हो तो उसको ये वैल्यू, ये वाला जो डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू वंस होगी इंडियन सिस्टम में भी, इस डिजिट की टेंस होगी, इस डिजिट की 100 होगी, इसकी 1000, इसकी 10,000। यहाँ से चेंजेस आते हैं, यहाँ से चेंजेस आते हैं। कैसे? यहाँ पर इंडियन सिस्टम में हम लैख बोलते हैं इस डिजिट की पोजीशन को, बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने के लिए ज़रूरी है। देन उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। ईजी है, देख सकते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। लैख यहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस नंबर नेम को कैसे बता सकते हैं? इजी है। 749 मिलियन 998,512। 749 मिलियन 998,512 ईजी है। इसके अलावा इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर ये आपको नंबर दिया तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से पूछ लिया जाएगा कि 4 की जो 4 डिजिट दिया है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 10 मिलियन। या फिर इंडियन सिस्टम के हिसाब से पूछा तो करोड़। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने इंटरनेशनल सिस्टम का ही, ये भी इजी है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन मिलियन। ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं है, इजी है। 8 मिलियन यहाँ पे 10,000 है तो 95,000। 10,000 है तो हम दो डिजिट को लेकर बोलेंगे 95,000। देन 100, 432 इजी। इसके अलावा एक और टॉपिक है कॉमास का, तो इसमें कुछ नहीं है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया है कि नंबर्स में किस तरीके से कॉमास लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ईजी है। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 3 डिजिट के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। ठीक है, पीछे से, आगे से नहीं करना है आपको, पीछे से करना है। जैसे कि इसमें 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया, देन 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे अगर एक ही डिजिट है तो ऐसा नहीं है कि हमें यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे छोड़ देना है। 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है, चाहे एक हो डिजिट हो, ठीक है, या 2 डिजिट हो। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं तो 3 डिजिट के बाद, हर बार 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया, देन 3 डिजिट के बाद ये, फिर ये। इसमें भी ऐसा, और फिर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था, 3 डिजिट थे, इसके अलावा यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। ईजी है, आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।